तो माता जी का प्रश्न है कि अर्जुन तो भगवान को जानते थे, परंतु जब उनका विराट स्वरूप वो देखने लगे तो उनके मन में आया कि और ये कौन है, और भगवान से पूछते कि आप कौन हो, ये आपका जो उग्र रूप क्या है। तो अर्जुन तो भगवान को जानते थे अपने एक मित्र के रूप में, ये तो मेरे मित्र हैं और मेरे साथ रहते हैं, मेरे हितैषी हैं। परंतु जिस प्रकार का स्वरूप उन्होंने विराट जो स्वरूप था उसमें देखा कि सब राक्षस लोग मरे जा रहे हैं, बड़े बड़े यक्ष गंधर्व ये सब लोग उसी शरीर में विद्यमान हैं और कुछ लोग उनकी स्तुति कर रहे हैं, कोई नृत्य करा, गंधर्व तो नाचे गाएंगे ही, ये सब कर रहे हैं। तो उन्हें लगा कि ये कौन है, इनका ये रूप क्या है। जैसे होता है ना कि हम किसी के साथ बहुत दिनों तक रहें और फिर बोलें कि मैं तो बहुत दिन तक आपको समझ ही नहीं पाया, आज मैं समझ रहा हूं आपको ऐसे होता है ना कि अब मैं आपके सही स्वरूप को समझ पाया, मुझे क्या पता था कि आप कौन हो। वैसे ही जैसे महाराज दशरथ जी कैकेयी जी को कहते हैं कि तू कौन है, जब वो अपना हठ करती हैं, भगवान को वन जाने के लिए बाध्य करती हैं, तो कहती हैं कि तू कौन है, तू मुझे क्यों नहीं बताई आज तक, मैं तुझे क्यों नहीं समझ पाया। तो उसी प्रकार अर्जुन का विचार है कि प्रभु आप हैं कौन, कि जिसके शरीर में ये सारी चीजें देख रहा हूं, आप इतने दिन तक मुझे बताए क्यों नहीं, पूरी हमारी जीवन बीत गया साथ में रहते रहते। तो इस प्रकार आश्चर्यमय होकर के उनके इस आश्चर्यचकित कर देने वाले विराट स्वरूप को देखकर उनके मन में ये एक प्रकार से विचार आया कि प्रभु आप कौन हैं। और वो बोलते हैं ऐसा नहीं कि आप कौन हैं, कहते हैं कि आख्यायि में को भवान उग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद, कि आपका ये जो उग्र स्वरूप है ये क्या है वो मुझे बताइए। मैं तो जानता हूं कि 2 पैर 2 हाथ मेरी तरह दिखने वाले आप वो कितने सुंदर लगते हो, हमारे जैसे खाते हो बैठकर, लेकिन ये सब क्या खा रहे हो, आपके दांतों में राक्षसों के सिर फंसे हुए, आप इनको क्यों खा रहे हो, इनका रक्त पी रहे हो, चाट रहे हो सब जगह से। जैसे होता है ना कि कुछ गिरता रहे आदमी जीभ से चाट करके उसको खा जाए, तो आप ये सब क्या चाट कर खा रहे हो, क्या है आपका रूप बताइए मुझे। तो इस प्रकार आश्चर्य में होकर के वो पूछते हैं। तो इनका प्रश्न है कि भगवान 11वें अध्याय के 40वें श्लोक में कह रहे हैं कि आपने सबको एक देश में समेट कर रखा है। एक देश अर्थात एक स्थान में सब कुछ एक में ही लगा हुआ मुझे दिख रहा है, कोई अलग अलग चीजें नहीं दिख रही हैं। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोसि ततोसि सर्व, कि सब कुछ आप अपने में समेटे हुए हो। जैसे कि इस पृथ्वी पे जितने भूखंड हैं वो भूखंडों में अलग अलग देश बनाए गए हैं कि हाँ ये सीमा इस देश की है, ये इस देश की है, ये इस देश की है, लेकिन उस सीमा को न माने तो सब कुछ एक भूखंड है, नहीं एक भूखंड है वो। वैसे ही अर्जुन ये देख रहे हैं कि अभी तक तो उनको पता था कि देवता ऐसे होते हैं, राक्षस ऐसे होते हैं, मनुष्य ऐसे होते हैं, ऋषि ऐसे होते हैं, लेकिन आज वो देख रहे हैं कि सब कुछ उसी में सना हुआ है। सबको अभी तक वो अलग अलग समझते थे, लेकिन आज साक्षात उन्हें देख रहा है कि कोई अलग तो है ही नहीं, सब इसी में फंसे हुए हैं। या यही भगवान का जो एक स्वरूप है जिसमें सब एक ही स्थान में एक ही उसमें दिख रहे हैं, कोई उसमें विभक्ति नहीं है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे 10वें अध्याय का जो अंतिम श्लोक था, अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। भगवान कहते हैं कि मेरे एक अंश में संपूर्ण जगत व्याप्त है। तो यहाँ पे भगवान तो वहीं साक्षात खड़े हैं जो उनके सारथी बने, अभी भी घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में लिए बैठे हैं लेकिन अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि दी, जिसे एक स्थान पे, ऐसा नहीं कि अर्जुन को बहुत सब जगह दिख रहा है, किसी एक स्थान पे अर्जुन की दृष्टि है, बस वहीं पे सब कुछ दिख रहा है। जैसे हम कोई टीवी में चैनल चालू करें तो बस टीवी का जो स्क्रीन है उसी में सब दिखता है।
वैसे ही अर्जुन ने एक स्थान पे देखा, भगवान के शरीर में एक स्थान पे सब कुछ दिख रहा है, इसलिए कह रहे हैं कि आप सब कुछ एक स्थान में समेटे हुए दिख रहे हैं। ऐसा मुझे कुछ अलग अलग जो मैं आज तक सोचता था, ऐसा कुछ विभक्त नहीं दिख रहा है, सब कुछ यहीं पे दिख रहा है। तो ऐसा कहने का भाव है। तो धर्म के ये दो पुत्र हैं, नर और नारायण। उसमें से जो नारायण है वो साक्षात भगवान ही है, और जो नर हैं वो उनके दूसरे पुत्र हैं। ये दोनों सदैव साथ में रहते हैं और अनादिकाल से जीवों के कल्याण के लिए वे तप कर रहे हैं बदरिका आश्रम में, जिसको बदरीनाथ कहते हैं। वो बद्रीनाथ नहीं, बदरी है, बदरीनाथ में। तो वहां पे बैठ करके वो तप करते हैं और उस तप के कारण जीवों का कल्याण होता है। तो जैसे भगवान के अनंत अवतार हैं, वैसे उन्हीं अवतारों में से एक अवतार ये भगवान का नारायण अवतार है। और उनके जो सखा हैं, वो जो दूसरे जिनका नाम है ऋषि का, उनका नाम नर है। तो ऐसे सोचिए कि जैसे एक भगवान के भक्त होते हैं और भगवान होते हैं, सीताराम भगवान और उनकी शक्ति, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण, शिव पार्वती, उसी प्रकार नर नारायण। इसीलिए जो भगवान के भक्त हैं उनका नाम पहले आ रहा है नर नारायण, उसके बाद भगवान का नाम आ रहा है नारायण। तो भगवान उनको ले करके अवतार हुए हैं जीवों के कल्याण के लिए। ये धर्म के पुत्र हैं। तो वो जब भी भगवान जब अवतार लेते हैं तो वो हमेशा नर को साथ में रखते हैं जब भी। जी हाँ। तो इनका प्रश्न है कि हमेशा भगवान अवतार में नर को साथ रखते हैं। हाँ, भगवान किस रूप में रखेंगे ये हमें नहीं पता। भगवान जब अवतार लेते हैं तो देखिए, भगवान का स्वभाव आनंद लेने का है। आनंद के लिए उन्होंने इस पूरी सृष्टि की रचना की है। और जब लीला करने के लिए भी आते हैं तो अकेले नहीं आते, वो अपने सब को पूरा लेकर आते हैं। कुछ उनके एकदम अपने विशेष होते हैं, कुछ उनसे थोड़े दूर होते हैं। इस प्रकार अपने सभी परिकरों को लेकर आते हैं। जितनी बड़ी इनको लीला करनी होती है, उतनी बड़ी अपनी मंडली लेकर आते हैं। तो नर नारायण के रूप में उनको बस उतना ही काम है कि तप करना है। और भी आता है कि जैसे काम देवता उनके तप में भंग करने आते हैं, तो वहीं से भगवान उर्वशी को प्रकट करते हैं और काम देवता को दिखाते हैं कि भैया ये तेरे जैसे मैं कितनों को प्रकट कर सकता हूँ। और उर्वशी को कहते हैं कि चलो, अब ये उर्वशी को देख के काम स्वयं मोहित हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि इसको ले जा तो देवताओं क्या। तो भगवान को जब जैसी लीला में जो करना होता है वो वैसे अपने परिकरों को लेकर आते हैं। तो जैसे भगवान अपनी लीला करने जब राम स्वरूप में आए, तो राम रूप में आए, तब उन्होंने सीता माता जी को जो अपनी शक्ति है उनको ले आए। उसके बाद में उन्होंने अपने ही अंश से लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को ले आए, क्योंकि उनको उस प्रकार की लीला करनी थी। फिर उन्होंने सभी देवताओं को कहा कि तुम इस स्वरूप में आओ, थोड़ा ज्यादा आनंद आएगा, थोड़े मतलब युद्ध में मजा आएगा, कि मैं दिखाऊंगा कि कैसे बंदर भालू भी लड़ सकते हैं। आपको एक अवसर दूंगा अपने आप को दिखाने के लिए। जब भगवान कृष्ण रूप में आए तो बोले कि मुझे अस्त्र शस्त्र नहीं ले जाना है, इस बार मैं अर्जुन को चुनूंगा, जो मुझे अस्त्र उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हीं से काम कराऊंगा सब। तो इसलिए बोले चलो मैं बांसुरी ले जाता हूँ, अच्छे लोगों को बांसुरी सुनाते रहूंगा, और जो वैसे लोग हैं उनको अर्जुन की तरफ प्रेरित करता रहूंगा कि भाई इनको संभाल लो। और जब अर्जुन युद्ध करने से मना करेंगे तो 1.5 घंटा लगाऊंगा मैं भगवत गीता सुना दूंगा और अपना काम उतने में कर लूंगा। तो भगवान को जब जैसी लीला करनी होती है तो अपने परिकरों को वैसे आते हैं। कभी अकेले में ऐसे उनको आनंद नहीं आता, ले आते हैं। नहीं कोई रहेगा तो किसी को भ्रम में ही डाल देते, फिर उसके साथ ही अपनी चर्चा करते हैं। किसी के मन में मोह उत्पन्न कर देंगे, वो प्रश्न पूछेगा भगवान। जैसे हंस के रूप में भगवान ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्रों को उपदेश देते हैं, हंस अवतार लेते हैं। तो भगवान तो आनंद करने वाले हैं, वो इस प्रकार लोगों को अपने साथ ले आते हैं। इसलिए नर नारायण स्वरूप में नर को ले आए हैं। युद्ध होता है राक्षसों से तो नर को ही बोलते हैं तुम ही लड़ते रहो, मैं थोड़ा आनंद लेता हूँ, तप करता हूँ, जब मेरी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आऊँगा।
तुम्हें विश्राम दूंगा थोड़ा कुछ समय तक फिर तुम विश्राम कर लेना, फिर तुम आके लड़ना, जहां नाम होना होगा तुम्हारा ही नाम मैं कराऊंगा। तो भगवान इस प्रकार, अधिकतर भगवान अपने परिकरों के साथ आते हैं, भक्तों के साथ आते हैं। इसलिए किसी भी स्वरूप में आप देखोगे, संत के रूप में भी जब भगवान आते हैं ना, जैसे भगवान बहुत बार संतों के स्वरूप में आते हैं, इसलिए कुछ परिकर उनके पहचान पाते हैं, क्योंकि वो भगवान के ही परिकर होते हैं सदैव। तो जैसे रामानंदाचार्य स्वामी हैं, उनके जो परिकर हैं अनंतानंदाचार्य, ये सनिकादि हैं। उसी प्रकार जो और भी उनके साथ आए हुए सब लोग हैं, ये भगवान के परिकर हैं। उसी प्रकार भगवान जब भी जिस स्वरूप में आते हैं, संतों के स्वरूप में भगवान बहुत बार आते हैं, अनगिनत बार आते हैं, अनगिनत, क्योंकि उससे बड़े आसानी से भक्तों को एक तरफ ले लेते हैं। जैसे होता है ना, सूप होता है, सूप में आप ऐसे ऐसे उसको जब साफ करोगे, जो कचरा होता है बाहर चला जाता है और अच्छी चीज यहीं रह जाती है। तो भगवान संत बन भर करके आके अपने भक्तों को एकत्रित करते रहते हैं, उनको लेकर जाते रहते हैं, बाकी थोथा को छोड़ देते हैं, तू यहीं रह, आनंद लेते रह तो भगवान अकेले नहीं आते अधिकतर। इसीलिए देखो भक्तमाल है, भक्तमाल में कितनी संतों की कथा है, उसमें पढ़ने पर कितना आनंद आता है। भगवान अपने अंश स्वरूप से प्रकट होते हैं। शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, श्री रामानंदाचार्य, गौड़ देश में चैतन्य महाप्रभु और माधवाचार्य और वल्लभाचार्य, ऐसे ही अनेक बहुत से संत हैं जो या तो स्वयं भगवान है या तो भगवान के अंश के स्वरूप में आए, केवल अपने भक्तों को एकत्रित करने के लिए। और ऐसे अनंत हैं, हम लोग कितनों को गिनेंगे, बहुत हैं, आज भी हैं, आज हमें पता कहाँ चलता है। इसलिए भगवान संतों के रूप में अलग अलग स्थानों पर आते हैं और उनको ले जाते हैं, अपनी तरफ बटोर लेते हैं, बटोर के जैसे चुंबक होता है ना, उसे पूरा इकट्ठा करके और फिर चलो ऐसे। इनका प्रश्न है कि जो विराट स्वरूप भगवान दिखाए थे अर्जुन को, वो उनको स्मृति में, उनकी स्मृति में रहता है या चले जाता है? भगवान अधिकतर अपने भक्तों के साथ जो अपने स्वरूप का बोध कराते हैं, उसको पुनः योग माया से ढक देते हैं, जिससे उनको लीला करने में आनंद आए। नहीं तो फिर उस भाव से फिर लीला नहीं कर पाएंगे। नहीं, जैसे हमारे सामने अगर भगवान साक्षात खड़े हो जाएं, हम ही उस भाव से, जैसे देखिए हम तो भगवान को मूर्ति में भगवान मानते हैं, मूर्ति को साक्षात भगवान मान के स्तुति करते हैं, लेकिन फिर भी हम ढके हैं योग माया से। इसलिए सिद्धांततः मानते तो हैं कि मूर्ति में भगवान है, परंतु अगर उस मूर्ति में भगवान चलने लगे तो हम जो स्तुति करते रहेंगे, करेंगे, स्तुति बंद हो जाएगी एक तरह से हो सकता है मन में भय भी हो जाए, अगले दिन उनकी सेवा करने में भी भय लगेगा, मन विचलित हो जाएगा। इसलिए उस अर्चा विग्रह में भी भगवान अपने आप को साक्षात प्रकट नहीं करते। तो अपने भक्तों को भगवान अपने स्वरूप का बोध कराने के बाद उन्हें ढक कर ही रखते हैं योग माया से। तो राम जी, जो इनका प्रश्न है कि संजय जो बता रहे हैं, संजय जी वो जब 10 दिन बाद बता रहे हैं भगवत गीता के अनुसार, तो क्या बता रहे हैं? देखिए, संजय तो जानते थे, वो तो देखे ही थे, वो तो बस उस कहानी को बाद में उनको बता रहे हैं। तो भगवान जब दिखा रहे थे स्वरूप, तब उन्होंने साक्षात ही देखा था, इसलिए उन्होंने जो देखा था उस स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं उनको 10 दिन पश्चात। और उनकी स्मृति में जो उन्होंने भगवान को देखा था, वो सारी बातें थी उनकी स्मृति में था, क्योंकि उनके पास दिव्य दृष्टि थी। तो जब तक दिव्य दृष्टि होगी तब तक दिव्यता तो रहेगी ही, दिव्य चीजों का स्मरण होगा, दिव्य चीजों को जानेंगे, क्योंकि दिव्य चीजों को दिव्यता दिव्य दृष्टि से ही देखी जा सकती है। जब तक कि उनकी दिव्य दृष्टि नहीं जाएगी, अर्जुन की दिव्य दृष्टि तो भगवान पुनः ले लेते हैं तुरंत,
अर्जुन स्वयं कहते हैं कि प्रभु अब मुझे ये नहीं देखना है, आप जैसे थे वही भला था, आप हटाइए सब जल्दी से, जितना जल्दी हो सके। तो अर्जुन की दिव्य दृष्टि तो भगवान तुरंत ले लेते हैं, लेकिन संजय के पास तो थी। इनका प्रश्न है कि रामायण में भी भगवान श्री रामचंद्र जी ने काकभुचुंडी जी को, कौशल्या माता जी को और अन्य स्थानों पे भी अपने विराट स्वरूप दिखाया, इसका क्या प्रयोजन है? रामायण में कई स्थानों पे भगवान अपने विराट स्वरूप को दिखाते हैं। श्री रामचरितमानस के अनुसार जब माता सती को विमोह होता है, परीक्षा लेने जाती हैं, तो भगवान वहां पर भी अपने स्वरूप को दिखाते हैं, विराट स्वरूप को। जहां देखती वहीं श्री रामचंद्र जी दिखते हैं, देवता दिखते हैं, सब उनकी सेवा करते हैं, विविध प्रकार के जीव दिखते हैं। क्योंकि वहां पे वो परीक्षा लेने गई थी तो भगवान ने अपने प्रभाव को दिखाया, क्योंकि भगवान के प्रभाव को देखने गई थी। परीक्षा मतलब प्रभाव तो होता है कि आपके पास क्या सामर्थ्य है। तो भगवान ने बोला कि ये देखिए, ये है मेरे पास सामर्थ्य। तो वहां से आई। माता कौशल्या जी को दर्शन के कारण दिखाते हैं, उनकी इच्छा होती है ना, जैसे माँ है, वैसे भक्त को भगवान अपना दर्शन देते हैं, इसलिए उनको अपना चतुर्भुज स्वरूप उन्होंने दिखाया। या दूसरे तरह से देखें, निज आयुध भुजचारी, निज आयुध अपना स्वयं का आयुध लेकर, अर्थात धनुष बाण लेकर के जो उनकी भुजाओं पर चरण करता है, रहता है, भगवान श्री रामचंद्र जी रूप में दर्शन दिए कि मैं वही श्री रामचंद्र जी हूं, जो छोटा सा बालक तुम्हारे यहाँ आया हूं। तो उनको प्रेम बस अपना दर्शन देने के लिए किए। काकभुचुंडी को भगवान अपना ऐश्वर्य दिखाना चाहते थे, क्योंकि काकभुचुंडी जी छोटा बालक समझकर उनके साथ खेला करते थे, उनकी रोटी के लिए दौड़ते थे, सब करते थे। तो भगवान ने उनको अचानक ऐसे हाथ फैलाया और वो भय से भाग रहे थे कि उनको अपने मुख में डाल दिया, अपने पेट में डाल दिया। ऐसा उन्होंने, काकभुचुंडी ने देखा कि अरे मैं कहीं पेट में चला गया। उस पेट में ही भगवान ने अपने अनंत ब्रह्मांडों को, अनंत सृष्टि को बोला कि लो देख लो। उनकी इच्छा थी, क्योंकि काकभुचुंडी सर्वत्र यहाँ वहाँ आश्रमों में जाते, भगवान की चर्चा करते, किसी से तर्क वितर्क करते। तो भगवान बोले कि देखो, चाहे जहाँ जाओगे सर्वत्र मैं ही हूँ, सब मेरी ही सृष्टि है। कोई जो मुझे निर्गुण निराकार के रूप में मान रहा है वो भी मैं ही हूँ, और सर्वत्र जो मुझे जिस स्वरूप में मानता है मैं ही हूँ। इसलिए अपने उस स्वरूप का बोध कराने के लिए काकभुचुंडी जी को उन्होंने अपने पेट के अंदर ही अपने उस विराट स्वरूप को दिखाया। और सब चीजें 2 दंड में, मतलब 40-48 मिनट में उन्होंने अपने सब कुछ स्वरूप को दिखा दिया। उतने में ही वो पूरे दुनिया घूम के ऐसा करके लौट आए। तो उन्हें उस लिए दिखाया। भगवान ने कई बार अपने ऐसे लीलाएं की हैं, जैसे जब विराट स्वरूप तो पूर्ण रूप से नहीं था, परंतु जब युद्ध होता है खरदूषण के साथ भी भगवान ऐसा करते हैं। जब लौट कर अयोध्या आते हैं भगवान, तब भी इस प्रकार करते हैं कि उन्होंने जितने अयोध्यावासी थे सबके घर में भगवान पहुंच गए। सब यही सोचते थे कि रामचंद्र जी कितने अच्छे, मेरे घर पहले आए। अमित काल प्रकटे, अमित रूप प्रकटे ते ही काला। हर व्यक्ति के घर में बूढ़े बड़े बच्चे जितने हैं, सबसे रामचंद्र जी मिल रहे हैं। लोग बड़े प्रसन्न हुए कि प्रभु मुझे कितना प्रेम करते हैं। 14 वर्ष की प्रतीक्षा मेरी पूर्ण हो गई, क्योंकि सबसे पहले मुझे ही मिलने आए। तो वहां पर भी उन्होंने विराट रूप तो नहीं कह सकते, लेकिन अनंत रूप लिए। तो भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए अपने स्वरूप का दर्शन देते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी मिट्टी खाने पर अपनी मां को दिखाया, तेरे लाला ने माटी खाई, जसोदा सुनमाई। एक बहुत बढ़िया भजन भी है। तो शिकायत करते रहे लोग, तो भगवान सोचे चलो मैं आज अपने मैया को थोड़ा अपना दिखाता हूँ, मुझे बहुत दौड़ाती हैं, मारती हैं, पीटती हैं। तो उन्होंने कहा हाँ मैंने माटी तो नहीं खाई है, अगर देखना चाहो तो देख लो मेरे मुख में। तो बोले माटी तो मैं जिंदगी भर खाता हूँ, पूरी पृथ्वी को ही मैं खाते रहता हूँ, मेरे मुंह में देखो, मिट्टी की क्या बात करती हो, पूरे ब्रह्मांड को मैं खाते रहता हूँ। सब उन्होंने उस क्षण दिखाया। तो वहां पे उनकी अलग इच्छा थी कि चलो मुझे मारती पीटती हो, लो देखो, मिट्टी नहीं खाऊं तो क्या खाऊं मैं, वही तो मेरा सब कुछ है, सब मेरे मुख में ही है, तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने ऐसे दिखाया।
तो इस प्रकार भगवान अपनी लीला में आनंद बढ़ाने के लिए और अलग अलग प्रयोजन से अपने विभिन्न स्वरूपों का, विराट स्वरूपों का दर्शन देते रहते हैं। तो इनके दो प्रश्न हैं। पहला ये कि भगवान का इतना विकराल स्वरूप है या विराट जो स्वरूप है, उससे हमें क्या सीख मिलती है, क्या समझना चाहिए। और दूसरा ये कि संत की कृपा हमें कैसे मिलती है। तो मैं दूसरा वाला प्रश्न पहले कि संत की कृपा हमें भगवान की कृपा से मिलती है। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। जब राघव की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, तो संतों का संग मिलता है। और जब संतों की कृपा होती है तो राघव भगवान मिलते हैं। तो हमें ऐसे ही सदैव समझना चाहिए। यदि हमें कभी संतों का दर्शन हो, कोई भगवत वाणी सुनने को मिले, कोई भजन कीर्तन सुनने को मिले, कभी सज्जनों का दर्शन हो, उसके पीछे कोई और कारण नहीं है, केवल भगवान की अहेतुकी कृपा है। भगवान प्रसन्न हो गए हैं। ऐसा नहीं कि मैं कुछ बहुत अच्छा कर दिया हूं इसलिए, ऐसा नहीं। भगवान के मन में आ गया, बस आज वो रीझ गए, ऐसे ही उनके मन में आ गया कि ये जीव पर मैं कृपा करूंगा। जैसे कई बार कुछ आता है ना कि सेल आता है, सेल इवेंट्स, और छूट रहता है। ऐसे ही कि लोग त्योहार आ गया, चलो छूट दे देते हैं। ऐसे ही भगवान की इच्छा होती है, चलो आज मैं इन सब पर कृपा करूंगा। मेरे मन में आ गया है। तो भगवान संतों का संग कराते हैं। तो दूसरा प्रश्न, विराट स्वरूप से हमें क्या शिक्षा लेने की है। विराट स्वरूप से हमें एक ही चीज सीखना है। देखिए, इसका बीज आरोपण हुआ था 7वें अध्याय में। जब भगवान कहते हैं कि वासुदेव सर्वमिति महात्मा सुदुर्लभ, स महात्मा सुदुर्लभ, कि बहुत जन्मों के बाद जो ज्ञानवान मेरे भक्त हैं वे मेरी शरण में आते हैं। बहूनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। कि संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ है वो वासुदेव हैं। वास्तव में वासुदेव का अर्थ यही होता है, जो सर्वत्र सर्वव्यापी है उसी को वासुदेव कहते हैं। जो कण कण में विद्यमान जो विष्णु हैं वही वासुदेव हैं। वासुदेव का अर्थ ये होता है। और अपने नामों को सार्थक कराने के लिए भगवान अपनी लीला करते रहते हैं। उनका नाम अनादिकाल से वासुदेव है, इसलिए बोले मैं क्या करूं, बोले मैं वसुदेव का पुत्र बन जाऊंगा तो नाम वासुदेव हो जाएगा मेरा पूरा। तो अपनी सगुण लीला में भी भगवान अपने नामों को सार्थक करते रहते हैं। तो उस जो वहां पे बीजारोपण इस सिद्धांत का हुआ था, उसी लिए भगवान ने सारी बातें आरंभ करना, अर्जुन को बताना शुरू की। अपनी विभूतियों को बताया, सब कुछ बताया, जिससे अर्जुन के मन में ये हो कि सब कुछ जो भी दिखता है, सुनने में आता है, चाहे वो सत्य हो या असत्य हो, वो भगवान के अतिरिक्त उसकी सत्ता नहीं हो सकती। लेकिन अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ती गई। इसीलिए 11वें अध्याय में वे कहते हैं कि ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारी बात को नहीं मानता, एवमेतद्यथाथ त्वम आत्मानं परमेश्वर, आप जैसे कहे हैं वैसे ही हो, ये मैं बात मानता हूं, मुझे कोई शंका नहीं है। लेकिन थोड़ी मन में ऐसी रुचि हो रही कि आप दिखाइए तो सही, देख तो लूं कि वो वासुदेव सर्वम क्या है, आपकी विभूतियां क्या है। और जिज्ञासा स्वाभाविक होती है व्यक्ति की, नहीं हमारे मन में भी आता है। कई बार हम भगवान मानते हैं, भगवान का दर्शन हो जाए मुझे। हो सकता है भगवान हमें दर्शन दे दिए हों, हम जाने ही न हो कि ये भगवान है। इसीलिए कहते हैं कि न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। पता नहीं किस रूप में भगवान हमें मिल चुके होंगे, हम न पहचाने होंगे, क्योंकि हमारी इच्छा है। नहीं, हम भक्तों की इच्छा रहती है ना भगवान के दर्शन हो। और भगवान थोड़ी कहेंगे कि ओके वत्स मैं यहां खड़ा हूं, देख चक्र लिया हूं या धनुष लिया हूं या बांसुरी लिया हूं, देख मुझे। हमारी ये योग्यता नहीं, लेकिन हमारी इच्छा है तो भगवान हमें दर्शन तो अवश्य दिए होंगे।
और नहीं दिए होंगे तो देंगे, ये विश्वास होना चाहिए। अपनी अर्चा स्वरूप में देते हैं, अपनी मूर्ति स्वरूप में देते हैं। मंदिरों में जहाँ पे अनादिकाल से भगवान की पूजा अर्चना विग्रह की होती है, उस स्वरूप में देते हैं। तो अर्जुन की इच्छा थी सुन करके। तो हमें इससे सीख यही मिलती है कि जो सिद्धांत है वासुदेव सर्वम, इस सिद्धांत को मानना चाहिए। इसमें हमारी निष्ठा बढ़े, हमारी भक्ति इसमें दृढ़ हो कि भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई चीजें नहीं है। दूसरी चीज, जो भागवत पुराण का 10वां स्कंद आरंभ होता है, तो वहां पे बहुत सुंदर सिद्धांत कहते हैं। परीक्षित जी को कहते हैं कि भगवान के दर्शन तो सर्वत्र होते हैं और सबको होते हैं। वहां पे 2 विभाग बनाते हैं। कहते हैं कि एक विभाग ये कि जो जीव भगवान को संसार में ढूंढता है उसको भगवान काल स्वरूप में मिलते हैं, और जो भगवान को अपने हृदय में ढूंढता है उसको भगवान प्रेम स्वरूप में मिलते हैं। बस अंतर यही है। अगर हम संसार की भोग वस्तुएं में, संसार के इस चकाचौंध में भगवान को देखेंगे तो भगवान कहते हैं मैं तुझे उसी रूप में मिलूंगा। और जैसे भगवान को देखकर इच्छा पूर्ण नहीं होती, वैसे ही संसार की भोग की वस्तुओं से इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती, क्योंकि भगवान अपने आप को उस रूप में प्रकट करते हैं। लेकिन उस रूप में भगवान को मिलकर जीव को कष्ट ही मिलता है, क्योंकि वो काल स्वरूप में मिलते हैं। लेकिन अपने भीतर विराजमान जो सर्वेश्वर हैं, जो परात्पर ब्रह्म भगवान हैं, उनके स्वरूप को देखेंगे कितने सुंदर हैं। उनको देखकर ही, उनका चिंतन करके ही आनंद शांति मिलती है। तो हमें उस स्वरूप को देखना चाहिए। इससे ऊपर उठ करके हम देखें तो संसार में जो भी दिखे वो भगवान ही है। तो इसलिए विराट स्वरूप का इस प्रकार अर्थ मैं समझता हूं, और हमें भक्तों को वही लेना चाहिए। धन्यवाद जी, राम राम। तो इनका प्रश्न है कि भगवान जब इस धरा पर अवतार लेते हैं तो स्वयं बहुत सारे कष्ट सहते हैं, कष्ट सहते हुए दिखते हैं। तो अपने भक्तों के, और यदि कोई व्यक्ति या जीव कष्ट में होगा तो भगवान की भक्ति कैसे करेगा? भगवान अपनी लीला से वास्तव में यही शिक्षा देने के लिए आते हैं कि संसार में कभी सुख तो है नहीं, परंतु अपने कर्मों के कारण जीव को सुख और दुख की प्रतीति होती है। सुख तो उसको कहते हैं जो सदैव विद्यमान रहे, लेकिन ऐसा कोई भी संसार में सुख नहीं दिखता जो विद्यमान रहे, वो क्षण भंगुर है। और भगवान यदि कष्ट न सहें, जैसे मान लो श्री रामचंद्र जी आए, वो एक तरह से लीला मतलब अभिनय कर रहे हैं। सीता माता जी का अपहरण हो गया और उसमें वो अगर रोए न, खूब फूट फूट कर न रोए, बिलक बिलक कर न रोए, तो मनुष्य तो यही सोचेगा ये कैसे व्यक्ति हैं। वो तो बहुत सारे उनके ऊपर लांछन लगाने लगेगा कि कैसा व्यक्ति है जो पत्नी के अपहरण हो जाने पर भी दुखी नहीं है। ये क्या, तो उनकी शिक्षा को हम कौन सुनने वाले हैं? मनुष्य रूप में तो भगवान जब आते हैं तो ये दिखाते हैं कि मनुष्य को कैसे रहना चाहिए। गृहस्थ थे भगवान, उन्होंने विवाह कर लिया, और विवाह होने के बाद में पत्नी का अपहरण हो जाए तो ऐसा नहीं कि चलो ठीक है वो लक्ष्मण के साथ अपना वन में विचरण करें, आनंद में खुशी मनाते रहें, जैसे थे हंसते हुए दिखें। भगवान तो वो सदैव आनंद में रहते हैं, सच्चिदानंद विग्रह हैं, परंतु हमें शिक्षा देने के लिए दुख व्यक्त करते हुए दिखते हैं। ये स्वभाव है जिससे भावनाओं का उदय हो, जिससे लोग उनसे प्रेम करें। नहीं तो बहुत से लोग लांछन वैसे ही रामचंद्र जी पे लगाते हैं और लगाएंगे। या सीता माता जी का अपहरण हो गया तो लक्ष्मण जी से बोले कि लक्ष्मण जी क्या है, संसार में सब चीजें नश्वर हैं, सब तो नष्ट होना है, चलो चलते हैं, रावण से कौन युद्ध करेगा, इतना पराक्रमी है, उसके पास इतनी सेना है, पता नहीं सीता जी कहाँ हैं क्या हैं, चलो लौट चलते हैं, 1 साल तो बचा है, यहाँ विचरण करते हैं, फिर अपना चलेंगे अयोध्या। और उनके पास कितनी कमी थोड़ी है, पहुंचेंगे जैसे अयोध्या, हजारों राजकुमारियों का तांता लग जाएगा विवाह करने के लिए, विवाह कर लेंगे,
परंतु उन्होंने सिखाया कि ऐसा नहीं। वैवाहिक जीवन में यदि कभी पत्नी पर आक्रमण हो, अपहरण हो, उसके लिए पति को अपना सर्वस्व लगाकर जो भी उसके पास क्षमता है उसकी रक्षा करनी चाहिए। ये धर्म है। तो भगवान इन सब चीजों को या लीलाओं को करते हैं इसलिए कि मनुष्य देखे कि संसार में दुख तो होगा ही, परंतु अपने कर्तव्यों को नहीं छोड़ना है। ये उनका मुख्य उद्देश्य होता है। इसलिए उनकी लीलाओं से हमें यही सीखना चाहिए। और बाकी भगवान रक्षा कैसे करते हैं? भगवान अपने भक्तों की इच्छानुसार, अपने भक्तों को उनकी इच्छानुसार भगवान रक्षा करते हैं, उनके साथ अपना आनंद लेते हैं। यदि कोई भक्त लगता है कि वो अधिक सह सकता है तो भगवान उसको सहाते हैं। जैसे होता है ना कि कोई बच्चे को फोड़ा हो जाए तो जो माता होती है उसको बच्चे से बहुत प्रेम होता है, परंतु वो डॉक्टर के साथ मिलकर उसको पकड़ेगी, पकड़ो इसको, चीरो इसको, फाड़ो इसको, चिल्ला रहा है, रोने दो, लेकिन इसको ठीक करना है मुझे। तो भगवान वैसे ही करते हैं कि अगर कोई मेरा भक्त है, इसके भीतर बहुत बड़ा फोड़ा हो गया है काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर्य का, तो चलो इसको चीर फाड़ करते हैं। लेकिन जब उन्हें लगता है कि इसके भीतर कोई फोड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, तो भगवान उसको अच्छी परिस्थिति में रखते हैं, क्योंकि उसको चीर फाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। और भगवान चाहे तो ठीक कर सकते हैं, परंतु भगवान चाहते हैं कि अगर ये सही से ठीक नहीं होगा, कुछ दिन में फिर इसको बीमारी आएगी, इसलिए इसको इसके तप जाने दो। तप जाने से इसके संस्कार बदल जाएंगे और इसके पुराने जो कर्म हैं वे भी जल जाएंगे। तो जो कर्म का सिद्धांत मैंने स्थापित किया है वो भी सिद्ध हो जाएगा। इसलिए भगवान अपने भक्तों को जितना कष्ट सहने से उनकी भक्ति बनी रहे, वो उस मार्ग में लगे रहे, वहां तक तो करते हैं सदैव। और जब उन्हें लगता है कि अब नहीं सह पाएगा तो उठा लेते हैं, तब वो ठीक कर देते हैं। तो आपका जो प्रश्न है, जो मैं समझ पाया कि दुख तो वास्तव में नश्वर ही है, ऐसा है, परंतु हम इनसे कैसे बचें या इनसे कैसे उबरें, उनसे ऊपर कैसे उठें। देखिए, दुख तो संसार में होना ही है, इससे हम नहीं बच सकते। आज नहीं तो कल हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसी परिस्थिति अवश्य आएगी, अगर नहीं आई है तो, जब वो अपने आप को असहाय समझेगा। सब कुछ होते हुए भी उसको कोई नहीं बचा सकता। कई बार देखिए, अपने परिजनों के जीवन में कष्ट को देखकर, अपने कष्ट को देखकर, अपने माता पिता, भाई बंधु, संतान के कष्ट को देख करके, मित्र के कष्ट को देख करके हम असहाय होते हैं, बहुत पीड़ा होती है, कुछ नहीं कर पाते, सब कुछ होते हुए भी। उस समय व्यक्ति केवल एक ही चीज करता है, वो भगवान की शरण रहता है कि जो प्रभु की इच्छा हो, और उससे उसको शक्ति मिलती है। तब वो मान जाता है कि इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कर सकता। ये जो असहाय की जो स्थिति है, इस भाव को हृदय में रखना चाहिए। संसार की सभी परिस्थितियों में हमें सदैव अपने कर्तव्य को करने के साथ साथ ये सोचना चाहिए कि मैं कुछ कर सकता नहीं, केवल जो मेरे हाथ में इस समय दिख रहा है उतने को ही कर सकता हूं। इसीलिए जब मृत्यु आती है तो व्यक्ति क्या कर पाता है? कुछ नहीं कर पाता, बस सब कुछ छोड़ देता है, और नहीं छोड़ता तो उसे छुड़ाया जाता है। और मृत्यु के बाद क्या होता है? फिर से उसको नया शरीर मिलता है उसके कर्मों के अनुसार। तो इस भाव को सदैव हम बनाए रखें कि संसार में जो चीजें दिख रही हैं कि ये सदैव रहेंगी। जैसे अंधेरे में रस्सी सांप दिखती है, वैसे ही अज्ञानता में संसार की चीजें जो नश्वर हैं लगती है कि सदैव रहने वाली हैं। जो हम एक दूसरे को मिले हैं, क्या हम सदैव रहेंगे? जो हमारी शरीर की अवस्था है, क्या ऐसे ही रहेगी? हमारे पास जो चीजें उपलब्ध हैं आज, क्या ऐसे ही रहेंगे? आज हमारे पास स्वस्थ शरीर है, क्या कल ये रहेगी? अगर हम इस भाव को अपने हृदय में दृढ़ करें तो इन सब चीजों में सदैव हम तैयार रहेंगे कि हाँ, एक दिन ये होना ही है। और पहले से ही अपने को इन सब चीजों में असहाय समझेंगे कि हम कितना भी इस शरीर का ध्यान रखें, ये शरीर साथ छोड़ेगी,
इसमें वृद्धावस्था आना है, इसमें व्याधियां आनी हैं, इनसे हम नहीं बच सकते और फिर ये शरीर को एक दिन छोड़ देना है। तो सदैव इस भाव को रखना है हृदय में। और अज्ञानता के कारण हमें लगता है कि वो सर्प है, मतलब अज्ञानता के कारण लगता है कि ऐसा नहीं होगा हमारे साथ, दूसरों के साथ होगा। नहीं, आज हम कितने सुखी हैं, हम अगर देखें तो कितने सुखी हैं। इस कोरोना काल जो कलिकाल है, महाकाल है, कराल काल है, इसमें भी भगवान की कृपा से सब कुछ हमारे पास उपलब्ध है। इनसे हम तनिक भी प्रभावित नहीं है। क्या ये सदैव रहने वाला है? नहीं, नहीं रहेगा। इसलिए उस भाव को सदैव मन में रखें कि आज भले चीजें दिखती हैं, कल नहीं रहेंगी। इस भाव को रखने से जो अज्ञानता है वो कम होगी।